अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। हाँ, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट वीडियो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। मैं फार्मास्यूटिकल में एज यू नो 14 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस देखते हुए आया हूँ, तो उनमें से आज 3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। शॉर्ट वीडियो, टेक्निकल बातें डिस्कस करेंगे जॉब स्विचिंग के हवाले से। फ्रेंड्स, नंबर वन सिनेरियो, जब भी आप जॉब स्विच कर रहे हैं किसी सब स्टैंडर्ड कंपनी में, सब स्टैंडर्ड के टर्म में यूज कर रहा हूँ। सब स्टैंडर्ड से मेरी मुराद सी कैटेगरी कंपनी, जहाँ पे कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको मैं जंगल से तशबीह देता हूँ। ठीक है। आप कभी भी किसी कंपनी में आप स्विच कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो सी कैटेगरी कंपनी है, सब स्टैंडर्ड कंपनी है, कुछ सर्कमस्टेंसेस की बेस पे अगर आप स्विच कर रहे हैं, तो और अगर दूसरा सिनेरियो हम देखें, अगर कोई आपको एक्स बॉस या आपका कोई वेल विशर आपको सजेस्ट कर रहा है कि उस जगह पे चले जाओ, वैकेंसी है, और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड और वहाँ चले जाते हैं, तो नेवर स्विच। क्योंकि वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको जंगल का कानून मिलेगा। थोड़ी सी बेनिफिट की खातिर कभी स्विच नहीं करना। क्यों? उस एक्स बॉस ने जिसको आपको वहाँ भेजा, वो आपको पीछे नजर नहीं आएगा, वो आपको उस जंगल में फेंक के पीछे से शॉट गायब हो जाएगा। फिर आपको उस जंगल में खुद ही लड़ना है उन लोगों के साथ। ठीक है। उसके फिर सिनेरियो आप देखेंगे कि जंगल में लोग किस तरह लड़ते हैं। कोई कानून तो होता नहीं है, कोई सिस्टम होता नहीं। नंबर वन सिनेरियो। नंबर टू, अगर कोई आपको उस एक्स कंपनी में या उस सब स्टैंडर्ड कंपनी में कोई आपका एक्स बॉस है या कोई जो रिटायर्ड बॉस है कोई वो आपका वहाँ पे, तो उसकी सजेशन पे भी कभी उसके पास नहीं जाइएगा। क्योंकि जो अगर आपको एक्स बॉस भी आपको बुलाए, यानी कोई रिटायर्ड बॉस भी आपको बुलाए, ऐसी सब स्टैंडर्ड कंपनी में नॉर्मली रिटायर्ड लोग ही जॉब कर रहे होते हैं। तो रिटायर्ड आदमी की या रिटायर्ड बॉस के सजेशन पे या वेल विशिंग पे या उसके लिहाज में कभी भी मत जो जॉब स्विच करेगा, क्योंकि उस रिटायर्ड आदमी को किसी वक्त भी वहां से फारिग किया जा सकता है। रिटायर्ड लोग सब स्टैंडर्ड कंपनी में, वैसे तो सब स्टैंडर्ड कंपनी में कोई भी किसी वक्त भी फारिग हो जाता है, क्योंकि सिस्टम तो होता नहीं है, तो कोई सिनेरियो होता नहीं है। तो वो जो रिटायर्ड बॉस है वो किसी वक्त भी वहां से फारिग हो जाता है। उसके बाद फिर आप वहां तने तनहा होंगे और अकेले आपको उस जंगल में लड़ना है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है और आप अकेले हैं। आप स्टैंडर्ड लिए हुए हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस लिए हुए हैं, आप सिस्टम लिए हुए हैं, आप अच्छी प्रैक्टिसेस को जानते हुए वहाँ लिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसका हल वहाँ एग्जिस्ट करने का सिर्फ एक ही है, या तो आप अपने सारे स्टैंडर्ड जला दें, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भूल जाएं, सारे जो सिस्टम आप जानते हैं उसको एक साइड पे कर दें, किसी को स्टैंडर्ड न पढ़ाएं आप, क्योंकि आपने जो सीखा है अगर 14 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, वो आप भूल जाएं, जो एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो यानी आप उन जंगल में जंगलिस्तान बन जाए या उन जंगल के लोगों की तरह हो जाए जो सब स्टैंडर्ड कंपनी में लोग होते हैं, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता, तो आप वहाँ एग्जिस्ट करेंगे। अदरवाइज आप इम्पॉसिबल है कि वहाँ सजेस्ट करें, आपका करियर दाव पे लग जाएगा। ठीक है। तीसरी बात जो मैं आपको, मेरा मशवरा है, आपको सजेशन है कि जब भी अगर किसी सब स्टैंडर्ड कंपनी, अगर आपको पता भी है कि स्विच कर रहा है, बोल तो करें नहीं। अगर किसी भी कंपनी में आप स्विच करते हैं, अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी का प्रोफाइल देके, वहाँ का स्ट्रक्चर देके, उस कंपनी का वहाँ के मुशावरत करें, उसका उसके बारे में फीडबैक लें आपके, उसके उसकी उसका उस कंपनी की ग्रोथ दे, पिछले 6 महीने की, 1 साल की ग्रोथ देखें कि कंपनी कहाँ गई है, 1 साल पहले कहाँ थी, 1 साल बाद कहाँ थी, यानी उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप देखें और उसके बाद वहाँ पे स्विच करें। ये है तरीका किसी कंपनी में स्विच करने का। जो पहले वाले 2 सिनेरियो मैंने आपको बताए वो आप करेंगे तो हमेशा लॉस उठाएंगे। हमेशा तीसरा जो सिनेरियो मैंने आपको बताया उसके तहत जॉब स्विच करें। ठीक हो गया? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।